Good morning, students. Today we will discuss chapter first sets. Clear? Chapter वन sets. मैथ्स का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th सेट्स। तो सेट्स के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सेट क्या होते हैं, तो अब सेट्स के आगे ही पढ़ते हैं क्या होता है सेट। ये पर इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था क्या होता है सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज collection of well defined object। बताया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेट मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 3 5, दैट इज एग्जांपल ऑफ सेट। क्या लिख दिया मैंने? राम सीता, राम सीता। क्लियर? ये क्या हो गया सेट, और इनके अंदर जो एंट्री है वो हो गया एलिमेंट ऑफ सेट, एलिमेंट ऑफ सेट। अब देखिए आगे है सब सेट। सब सेट इसके नाम से ही पता चल रहा है, सब सेट। सब सेट, सब सेट क्या होता है? कोई ऐसा सेट, ए सेट, कोई सेट बी है, कोई सेट बी है, उसको हम ए का क्या बोलेंगे? सबसेट बोलोगे, सबसेट ऑफ ए। बी को आप ए का सबसेट बोलोगे कब? जब एक्स का हर एक एलिमेंट बी में होएगा, जब एक्स का हर एक एलिमेंट बी में होएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी कंटेन करता है ए में, यहाँ इक्वल का साइन भी लगा सकते हो। बी कहने का मीनिंग, इसका मीनिंग है कंटेंड करना, और इक्वल का साइन है, तो बी कंटेंड करता है ए में, कंटेंट इक्वली किसमें करता है? कंटेंट ए में। तो बी का हर एक एलिमेंट वो किसमें होएगा? ए में होएगा। तो बी ए का क्या हो सकता है, क्या कहलाता है? सबसेट कहलाएगा। इक्वल कहने का मीनिंग बी ए के इक्वल भी हो सकता है। बी ए के क्या हो सकता है? इक्वल। अगर मान लीजिए लेट बी इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 2 3, और ए इज इक्वल टू मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। तो ध्यान से देखिए, बी का हर एक एलिमेंट 1 2 3 ए में है या नहीं? बी का हर एक एलिमेंट ए में है या नहीं? तो बी ए का क्या बन गया? सबसेट बन गया। बी ए का क्या बन गया? सबसेट। अगर इसके अंदर मैं 4 और 5 ऐड कर दूं तो दोनों क्या बन जाएंगे? इक्वल बन जाएंगे। तो कहने का मीनिंग इक्वल भी ये हो सकता है, तो भी बी ए का क्या होएगा? सबसेट होएगा, और ए बी का क्या होएगा? सबसेट। जब दोनों इक्वल हो जाए तो ए बी का सबसेट होएगा और बी ए का सबसेट होएगा। अब देखिए मैं इसको आप डायग्राम भी बना सकते हो। मान लीजिए ये सेट बी है, और ये किसके अंदर बड़ा है? सेट ए में बड़ा है। तो बी सबसेट है किसका? ए का। बी सबसेट है किसका? ए का। क्लियर? ये दोनों कंबाइन है। सबसेट एक होता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? बी के हर एक एलिमेंट ए में तो होंगे ही होंगे। एवरी एलिमेंट ऑफ बी इन एवरी एलिमेंट ऑफ इज एवरी एलिमेंट ऑफ ए। बट ये जरूरी नहीं है ए का हर एक एलिमेंट बी में होएगा। यानी कि ए के अंदर कोई ना कोई एक या एक से ज्यादा, वन या वन से मोर एलिमेंट जरूर होंगे जो बी में नहीं होंगे। तो वो उसका क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। देखिए बी के हर एक एलिमेंट ए में पड़ा हुआ है, बी का हर एक एलिमेंट ए में पड़ा हुआ है, बट ए के दो एलिमेंट ऐसे हैं, टू एलिमेंट ऐसे हैं 4 और 5 जो बी में नहीं है। तो इसको आप लिख सकते हो बी कंटेन करता है किसके अंदर? ए के अंदर। बी कंटेन करता है किसके अंदर? ए के अंदर। और ये बी ए का क्या बन जाएगा बेटा? प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं होएगा। इक्वल तब होएगा जब ए वाले बी में होंगे, बी वाले ए में होंगे, तब वो क्या बन जाएंगे? इक्वल सेट बन जाएंगे। तो ये होता है प्रॉपर सबसेट। क्लियर होगी मेरी बात? सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों समझ में आ गए। उसके बाद है इंटरवल्स। तो इंटरवल्स को आपने कैसे करना है? तो इंटरवल्स में आपने, मैं इंटरवल लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। कैसे? देखिए ये इंटरवल नहीं है, ठीक ये होता है। ये कैसे लिखते हो आप? एक ऐसे लिखते हो और दूसरा, क्लियर? इसमें मैंने लिखा 2 3 2 3 2 3, ये
पॉइंट इंटरवल्स है। तो 2 3 लिखा मैंने इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या है, इसमें जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा वही है। इसमें 2 और 3, इसमें सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, 2 और 3। 2 और 3, इसमें कितने मेंबर हैं? 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 के बाद अब देखिए मैं इसी सेट इन्हीं मेंबर को यहां लिख रहा हूं, 2 3, इन्हीं को यहां लिख दिया, 2 3 2 3 2 3। इसमें जो दिखाई दे रहा है वही है, इसमें 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स, ओनली 2 एलिमेंट्स, 2 एंड 3। इसको बोलते हैं लिस्टिंग सेट भी बोल देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स भी बोल देते हैं इनको। इसमें एलिमेंट्स कितने होते हैं? 2 3 है, 2 ही एलिमेंट है इसके अंदर, तो 2 ही एलिमेंट्स है, तो ये कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर है। क्लियर? इसको बोलते हैं ओपन सेट। क्या बोलते हैं? ओपन सेट। ओपन सेट में क्या होता है? बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते। यहाँ आपको 2 और 3 दिखाई दे रहे हैं, बट 2 और 3 दोनों ही इसमें नहीं है, 2 और 3 दोनों ही इसमें नहीं है। तो 2 यानी कि इसमें अंदर कौन सा एलिमेंट है? इसके अंदर वो एलिमेंट है जो क्या है, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है? इसके अंदर वो एलिमेंट है जो 3 से तो लेस है और 2 से क्या है? ग्रेटर है। 3 2 से ग्रेटर है और 3 से क्या है? लेस है। एक्स कोई ना कोई रियल नंबर है, और रियल नंबर कैसा है? 2 से ग्रेटर है और 3 से लेस है, तो इसको बोलते हैं ओपन सेट। क्लियर? बाउंड्री पॉइंट शामिल नहीं होते इंक्लूडिंग, और बाकी जो पॉइंट्स है 2 से ग्रेटर और 3 से लेस सारे इसके अंदर शामिल। इसके अंदर इसको बोलते हैं क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड सेट। तो क्लोज्ड सेट क्या होता है बेटे? क्लोज सेट के अंदर बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड होते हैं। क्लोज्ड सेट के अंदर बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। और 2 से ग्रेटर, तो क्लोज सेट के अंदर कैसा हो जाएगा? ये क्लोज सेट के अंदर ये इसके साथ इक्वल का साइन लग जाएगा, यानी कि 2 और 3 के बिट वन वाले मार्क्स तो नंबर तो इनके अंदर शामिल है, और बाउंड्री पॉइंट भी इनके अंदर शामिल है, 2 3। क्लियर? उसके बाद है ये 2 और ब्रैकेट्स हैं, इसको बोलते हैं सेमी ओपन क्लोज्ड। ओपन ओपन क्लोज, क्योंकि पहले ओपन है बाद में क्लोज है, और ये सेमी पहले क्लोज्ड है फिर बाद में ओपन है, तो इसको बोलते हैं सेमी ओपन क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट्स। क्लियर? इनका कैसे होता है? देखिए 2 से ग्रेटर और 3 से, यही है 2 और 3 के बिटवीन वाले नंबर तो इनके अंदर शामिल है। देखिए जिधर से जो ओपन है वो बाउंड्री पॉइंट उधर शामिल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 शामिल नहीं है, 2 इस ब्रैकेट में शामिल, इंटरवल में शामिल नहीं है, बट 3 के आगे क्लोज्ड है, तो 3 इसके अंदर क्या है? शामिल है। क्लियर होगी? उसके बाद ये इसमें क्या है? इसमें 2 की तरफ क्लोज है, तो इसमें 2 शामिल हो गया, और 3 क्या नहीं है? शामिल नहीं है, तो ये हो गया सेमी ओपन क्लोज्ड सेट। क्लियर हो गया? क्लोज्ड ओपन सेट। उसके बाद है पावर सेट। पावर सेट। पावर, तो पावर सेट क्या होते हैं? किसी भी सेट के आप सबसेट बना लोगे, जितने सबसेट बनते हैं उसके बना लोगे, और उनको एक स्पेसिफाई ऑर्डर ब्रैकेट्स के अंदर आप बंद कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए सेट बन जाएगा। कैसे बनता है? देखिए मान लीजिए आपके पास कोई ए सेट है 1 2, ए में कौन कौन से मेंबर है? 1 2, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? देखिए ए का सबसेट बनाओ, जितने सबसेट बनते हैं बना लीजिए इनके। ए क्या पहला बन गया 1, फिर क्या बन जाएगा? 2, क्योंकि देखो 1 इसका सबसेट है, क्योंकि इस सेट का कोई, और एक क्या बन जाएगा? 2, और एक क्या बन जाएगा? 1 और 2। और एक बात ध्यान रखना है, मैंने कल भी जिक्र किया था, फाई हर सेट का सबसेट होता है, ये ध्यान रखना है। फाई हमेशा, जब भी आप किसी भी सेट के सबसेट बनाओगे, फाई आएगा ही आएगा। तो फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके कितने बन गए सेट? 1 2 3 4 सबसेट बन गए। तो पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा? ब्रैकेट 1 2 1 2 एंड 5, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। तो इनको इस तरह से आप राइट कर दोगे, तो ये क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इसके नाम से पता चला, यूनिवर्स बहुत बड़ा। तो मान लीजिए एक यू कोई, मैंने आपको सेट ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। तो ए मैंने कोई सबसेट ले लिया, सेट ले लिया बी मैंने कोई सबसेट सेट ले लिया 3 4, सी को सबसेट ले लिया 9 10,
और डी को सब सेट ले लिया 7 5 7 5। अब ध्यान से देखिए, ए है वो भी यू में है, ए भी यू में है। देखिए ए में कौन है 1 2 1 2। बी है 3 4 3 4। बी भी क्या कहाँ है, ए भी यू में पड़ा है, बी भी यू में पड़ा है, सी भी यू में पड़ा है। 8 9 10 ये रहा सी, ये आपका सी हो गया, और ये आपका ए हो गया, और बी कम 3 4 ये आपका बी हो गया, और 7 5 ये आपका डी हो गया। 7 5 ये आपका कौन सा सेट हो गया, डी हो गया। ए बी सी डी 1 2 3 4, यानी कि ए सेट 1 2 ये पड़ा, 3 4 भी ये पड़ा, 9 10 भी वो पड़ा, और 7 5 यानी कि ए बी चारों के चारों सेट, जितने भी सेट यहाँ गिवन है सारे यू के अंदर पड़े हैं। तो यू इन सभी क्या क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि ये सारे इसके क्या है, सबसेट है। तो ये सबसे बड़ा जो सेट होगा ये कौन सा सेट बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। उसके बाद है कंपेरेबल सेट। तो कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं, तो कंपेरेबल सेट कौन से होते हैं, टू सेट्स को आप कंपेरेबल बोल सकते हो। टू सेट्स आर साइड टू बी कंपेरेबल इफ वन ऑफ देम इज सबसेट ऑफ अदर। दोनों में से एक दूसरे का क्या होगा, सबसेट होगा। टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी साइड टू बी कंपेरेबल सेट, साइड टू बी कंपेरेबल सेट कब, जब या तो ए बी का सबसेट हो या फिर बी ए का क्या हो, सबसेट हो। तो ये कौन से सबसेट बन जाएंगे, कंपेरेबल सेट। लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख लिया 1 2 3, और बी के लिए मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5। तो देखिए ए कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, बी में। ए किस में पड़ा है, बी में पड़ा है, तो ए बी का क्या है, सबसेट है। तो ये दोनों कौन से सेट हो गए, कंपेरेबल सेट हो गए। इस तरह से आप कर सकते हो। और एक देखिए सबसेट के लिए लिखना कैसे होता है, सबसेट के लिए तो देखिए मान लो मैंने ये लिख दिया, सबसेट में मान लो ए बी का, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो कहने का मीनिंग ए सबसेट ऑफ बी हो गया। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर मैं एक्स ए का कोई भी एलिमेंट लेता हूं, एक्स इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होएगा, वो बी भी होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि ए है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो ए का जो हर एक एलिमेंट है वो किस में पड़ा हुआ है, बी में पड़ा हुआ, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट होएगा, बी का एलिमेंट होएगा ही होएगा। तो इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू, क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज टू, इसका मीनिंग होता है इम्प्लाइज टू। इम्प्लाइज टू मीनिंग क्या है, एक्स बिलोंग्स टू है तो ये इम्प्लाइज करेगा एक्स किसका एलिमेंट, एक्स एलिमेंट किसका है, बी का भी क्या है, एलिमेंट है। इस तरह से आप कंपेरेबल सेट पता चल गया, आपको यूनिवर्सल सेट पता चल गया। उसके बाद एक देखिए हमने बनाया था सबसेट। किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, किसी भी सेट के सबसेट कितने होते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है, उनके जो किसी भी सेट के जो सबसेट होते हैं उनकी वो होते हैं 2 रेज पावर n, 2 रेज पावर n। अगर किसी सेट के अंदर 1 एलिमेंट है तो उसके सबसेट बनेंगे 2। अगर 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। अगर 3 एलिमेंट है तो 2 की पावर 3 कितने हो जाएंगे, 8। तो इस तरह से आप किसी भी सेट के सबसेट फाइंड कर सकते हो।